अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत सैयदना उमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया गया, उस दिन मैं वहीं मौजूद था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फ़जर के लिए सफ़ें दुरुस्त करवा रहे थे। मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बालिकल करीब खड़ा था। हमारे दरमियान सिर्फ हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हाइल थे। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ों के दरमियान से गुज़रते हैं और फरमाते हैं, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सफ़ें बालिकल सीधी हो चुकी हैं, नमाजियों के दरमियान बालिकल खुला नहीं है, तो आप सबके कंधे मिले हुए देखते हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और तकबीर तहरीमा कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि सुबह की नमाज में अक्सर सूरह यूसुफ और सूरह नहल में से क़िराअत फरमाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली रकात में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सकें। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज शुरू ही की थी कि एक मजूसी ग़ुलाम जो पहली सफ़ में छुप कर खड़ा था, उसने मौका पाते ही एक दो धारी तेज़ खंजर से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी कुत्ते ने कत्ल कर दिया या काट लिया है। वह मजूसी ग़ुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर उस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया। जब उस बदबख्त ग़ुलाम ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। जब हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला हुआ, तो सफ़ों में दूर दूर खड़े अक्सर नमाजी इस हमले से बेखबर थे। जब उन्होंने हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़िराअत ना सुनी, तो सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज फ़जर पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़या का इल्म हुआ। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मालूम करो कि मुझे किसने ज़ख्मी किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर गए। कुछ देर बाद वापस आकर बताया, मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम अबू लुलू फ़िरोज़ ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वही ग़ुलाम जो लोहार था? हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे गारत करे, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे नेकी की दावत दी थी। मैं तो उसके साथ भलाई का ख्वाहा था। अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों ज़ख्मी ना हुआ। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर ले जाया गया। हज़रत सैयदना उमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल दिए। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गोया उससे पहले कभी ऐसी परेशानी और मुसीबत से दो चार ना हुए थे। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली देने लगे, हुज़ूर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान ना हो, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ख्म जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खजूर की निवेश पिलाई गई, लेकिन वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट के ज़ख्मों के ज़रिए बाहर निकल आई। फिर दूध पिलाया गया, तो वो भी ज़ख्मों के रास्ते पेट से बाहर निकल आया। लोग समझ गए कि अब हम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत से ज़्यादा देर तक फैज़याब ना हो सकेंगे। फिर लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करना शुरू कर दी। एक नौजवान आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मुबारक हो कि अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ व जल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले रहलत फरमाने वाले दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से मिला देगा। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको खिलाफत का मनसब अता किया गया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ से काम लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अच्छे खलीफा और लोगों के खैर ख्वाह मोहसिन हैं। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, मैं तो इस बात का पसंद करता था कि मुझे बक़दरे कफ़ायत रिस्क मिले, ना कोई मेरा मक़रूज़ हो, ना ही मैं किसी का मक़रूज़ हूँ। फिर वो नौजवान वापस जाने लगा, तो उसका तहबंद टखनों से नीचे था और ज़मीन पर लग रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से फरमाया, इस नौजवान को मेरे पास बुलाओ। जब वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही शफ़क़त से फरमाया, ऐ भतीजे, अपना कपड़ा टखनों से ऊँचा कर ले। बेशक इसमें तेरे कपड़ों की पाकीज़गी और तेरे रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में तेरा ये अमल तक़वा और परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साजज़ादे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, हिसाब लगाकर बताओ कि हम पर कितना कर्ज़ है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया, तकरीबन 86,000 दरहम।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساجزادے سے فرمایا تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کرنا عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف میں لے گئے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سلام عرض کیا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس بندوں کے صدقے میں ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے اور خانہ کعبہ کا حاجی بنائے۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور آمین بھی لکھیں۔